हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रही हूँ लाभ हानि। आज हमारा 8वां टाइप है। ठीक है, ध्यान से समझना। ए ने एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचा और बी ने 10% हानि पर सी को बेचा, तो सी ने 216 रुपए में खरीदी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्या करना है? क्रय मूल्य। वस्तु यानी ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये देखो, हमें पहले 2 बार अच्छे से सवाल को समझना है। ठीक है, ए ने एक साइकिल को 20% लाभ पर बेचा। ए ने एक साइकिल को 20% लाभ पर बेचा, फिर ए ने क्या किया? बी को बेच दिया। बी ने भी क्या किया? उसको 10% हानि पर किसी सी को बेच दिया। ठीक है, और सी को बेचा कितने में बेचा? 216 में। सी ने जो वस्तु खरीदी ना, वो कितने में खरीदी? 216 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो इसे लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि ए ने जो शुरू में वस्तु खरीदी थी ना, वो कितने में खरीदी है? ए का क्रय मूल्य। अब हम इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, मैं समझाती हूँ आपको। दोनों तरीके आसान है, अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो हमें ये ऐसे करना है कि ए ने किसी वस्तु को खरीदा, हमें पता नहीं है कितने में खरीदा, लेकिन हम मान तो सकते हैं। कितने मानते हैं? हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, ए है ये। ए ने एक वस्तु के कितने में खरीदा? 100 रुपए में। ठीक है, फिर उसने क्या किया? 20% लाभ पर 20% लाभ पर क्या किया? बी को बेच दिया। ठीक है, अब 20% लाभ हुआ 100 पर, तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, फिर बी ने भी क्या किया? 10% हानि पर 10% हानि पर किसको बेचा? सी को। और कितने में बेचा? ये देख लो, 120 का 10% निकाल लो। 10 से 10 कितना आ जाएगा? 12। कितने रुपए में? 12 रुपए की हानि हुई। जब उसने 120 में खरीदा ना और सी को बेचा, तो उसको 10% की हानि हुई। 10% का मतलब हमने 120 का 10% निकालना है, कितना आया? 12। तो हम 12 को क्या करेंगे? 120 में से घटा लेंगे। घटाओ, कितना आ जाएगा? 8। एक इधर असल लगी गई थी, यहाँ पे एक बचा, एक में से एक गया तो 0, और ये एक का एक। कितने आए? 108 में। सी का मान कितना है? 108। ठीक है, अब ये हमारे अनुसार है 108, तो ठीक है, हमारे अनुसार कितना है? 108। लेकिन हमें सवाल में क्या दे रखा है? सी का मान दे रखा है हमें सवाल में। कितना दे रखा है? 216 दे रखा है। ठीक है, हम सी का मान 216 रख देंगे। अब हम 108 को कितने से गुणा करें कि 216 आ जाए? हमेशा मैं ऐसे ही सवाल समझा रही थी आपको। 108 को कितने से गुणा करें कि 216 आ जाएगा? कितने से करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, करके देखो। 8 दूनी 16, 0 आया, इसलिए वो रख देंगे, और एक का एक। ये देखो, मैं यहाँ पे गुणा करके बताती हूँ। 108 को 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, हमने 16 का 16 क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ आगे 0 है, इसलिए। और 2 एकम 2, कितने आ जाएंगे? 216। हमने इसको कितने से गुणा किया है? 2 से। जितने का हम यहाँ से गुणा करते हैं, उतना का ही हम यहाँ गुणा करेंगे। और ये देखो, जितने का हम यहाँ पे गुणा करते हैं, उतने का ही हम यहाँ पे गुणा करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे? 1 के नीचे, क्योंकि ए का मूल्य पूछा है। अब हम कितने को करेंगे? 100 को 2 से गुणा करेंगे। 2 को क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी 2 से गुणा किया है। कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, ये हमसे पूछा था। एक तरीका तो ये है, अच्छे से समझो, मैं दोबारा समझाती हूँ। ए ने एक साइकिल को 20% लाभ पर बेचा। ए ने एक साइकिल को 20% लाभ पर बेचा, और बी ने भी क्या किया? बी ने भी उसको बेच दिया, लेकिन कितने में बेचा? 10% हानि में। किसको बेचा? सी को। फिर सी को क्या हुआ? 216 में वो वस्तु खरीदी। ठीक है, सी ने वो वस्तु 216 रुपए में खरीदी। अब हमसे क्या पूछा है कि ए ने जो शुरुआत में वो वस्तु खरीदी थी, वो कितने में खरीदी? हमने क्या किया कि ए का मान कितना माना? 100 रुपए। ठीक है, ए का मान कितना माना? 100 रुपए। 100 रुपए पर उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो हमने 100 का 20% निकाल लिया। कितना होगा? 120। 120। फिर बी ने भी क्या किया? सी को बेचा।
10% हानि पर, तो हमने 120 का 10% हानि कितनी हुई 12 रुपए की, तो हमने हानि हुई है इसलिए घटा लिया, कितने में से 120 में से घटाएंगे, कितना आया 108 रुपए। ये 108 रुपए में खरीदा सी ने, किसके अनुसार हमारे अनुसार, लेकिन सवाल के अनुसार 216 रुपए में खरीदा। फिर हम देखेंगे कि 108 को कितने से गुणा करें कि 216 आ जाए, हम कितने से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 216। हमने जितना यहाँ पे गुणा किया है उतना ही हम यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा क्यों करेंगे क्योंकि हमें ए का मान पूछा है, ए का क्रिया मूल्य पूछा है, तो ये हमारे अनुसार क्रिया मूल्य था। अब ये सवाल के अनुसार आ गया, सवाल के अनुसार कितना आ गया 200। 200 क्यों आया क्योंकि हमने 2 से गुणा किया। 2 से गुणा क्यों किया क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 से गुणा किया था। ठीक है, आपको आ गया होगा ऐसा सवाल समझ में, नोट करो एक बार। देखो मैं इस सवाल के अब डिजिट चेंज कर देती हूँ और दूसरा सवाल हल करवाती हूँ। ये हानि की जगह अब मैं लाभ लिख देती हूँ, 25% का लाभ, और ये है 225। ये देखो ए ने एक साइकिल को 20% लाभ पर खरीदा, बी को उसने बेच दिया कितने पर 25% लाभ पर बेचा, तो सी को वो 225 रुपए में खरीदी, सी ने उसको 225 रुपए में खरीदी, तो ए का क्रिया मूल्य ज्ञात करो। सेम सवाल है उसी तरीके से होगा। अब की बार हमें एक, पहली बार तो हानि हुई, दूसरी बार हमें लाभ हुआ है, मतलब एक बार तो ए ने बी को बेचा तो लाभ हुआ है, बी ने सी को बेचा तो भी लाभ हुआ है। ठीक है, पहले हानि हो रही थी अब लाभ हो रहा है, बस हमने इस संख्याएं बदल दी है, बाकी सवाल वही तरीके से होगा। ठीक है, मैं करती हूँ इस सवाल को समझाती हूँ। ये देखो ए ने क्या किया, कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए में, ठीक है, फिर उसने क्या किया बी को बेच दिया, बी को बेचा तो कितने में बेचा 20% लाभ में, ठीक है, 20% लाभ में बेच दिया तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, बी ने भी क्या किया सी को बेच दिया, कितने में बेचा 20% लाभ में, सॉरी 25% लाभ में, 25% लाभ में, 25% लाभ में बेच दिया। ठीक है, हम देखते हैं 120 का 25% निकालती हूँ, 120 का 25% निकालती हूँ, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 4 को इससे काट लेती हूँ, 4 तिये 12, कितने आ गए 30। अब 30 को हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, कितने में 120 में, बताओ घटाएंगे या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्योंकि लाभ हुआ है। ठीक है, कितना जोड़ेंगे 30, क्योंकि हमने अभी 30 निकाला था, 120 में 30 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 150। हमारे अनुसार सी को वस्तु कितने में मिली 150 में, ठीक है, लेकिन सवाल में कितने की मिली है 225 की, सवाल में 225 की मिली है। हम क्या करेंगे 150 को कितने से गुणा करें कि 225 आ जाए, कितने से करेंगे 1.5 से। ठीक है, 1.5 कैसे निकाला मैं निकाल के बताती हूँ आपको। जब हमें ऐसे याद करना हो ना कि 150 को कितने से गुणा करें कि 225 आ जाए, तो हमें क्या करना है साइड में जाना है और 225 में 150 का भाग देना है, मतलब ये जो नीचे वाली संख्या है ना उसमें ये इसका भाग देना है ऊपर वाली का। ठीक है, देते हैं, देखो 225 में 150 का भाग देते हैं, काट लो, कितने से कटेगा 25 से काट लेते हैं, 25 9 225,
25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 चौके 100, 25 छक्के 150। ठीक है, अब हम इन दोनों को काट लें 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6। फिर अब हम इसमें भाग दे लेते हैं, कितने कैसे जाएगा, 2 एकम 2 पॉइंट लगा देंगे, 10 बच जाएंगे, 10 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 को 2 10 में भाग 0.5 आएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हम कितने से गुणा करना है, 1.5 से गुणा करना है। यहाँ पे गुणा हुआ है 1.5 का, तो हम भी यहाँ पे भी गुणा कर देंगे 1.5 का गुणा कर देंगे। गुणा करो 100 को 1.5 से, ये देखो 100 को गुणा करते हैं 1.5 से, कैसे करते हैं देखो, 5 का पाड़ा बोलेंगे 0 बार 0, 5 का पाड़ा बोलेंगे 0, 5 का 1 बार 5। ठीक है, फिर दोबारा करते हैं, 1 को 0 से करते हैं 0 आएगा, 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, और 1 को करेंगे 100 तो 1 आएगा। अब हम इनको जोड़ देंगे 0 0 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 1 में। ठीक है, अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो हम एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, कितना आया हमारे पास, 150। ये देखो कितना आ गया, 150 आ गया बच्चों समझ में। इसी तरीके से इस सवाल को करना है। इस सवाल को करने का मैं एक और तरीका बताऊंगी आपको, अभी आप नोट करो। आवाज मत करो इतनी। कर लिया होगा आपने नोट। ये देखो मैं एक अगला सवाल करवाती हूँ आपको। ये अगला जो सवाल है वो अलग तरीके का है। अब मैं जो भी तरीके बच रहे हैं उनका सबका करवा देती हूँ, एक एक सवाल करवा देती हूँ सारे तरीकों का, एक एक या दो दो सवाल जितने भी हैं। ये देखो हमने हमने एक वस्तु खरीदी। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे कि हमने एक वस्तु खरीदेंगे, जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी हमने, मतलब किसी वस्तु को 100 रुपए में बेच रहे थे, उसकी जगह हम उसको 200 में बेच देते हैं, तो उन दोनों के बीच में हानि या लाभ हुआ उनका अंतर दिया होगा और हमें क्रियामूल्य ज्ञात करना होगा। हमने एक वस्तु को एक वस्तु को 400 रुपए में 400 रुपए में बेचने की बजाय 350 रुपए की बेचने पर हमें 5% की हानि, एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने की बजाय 350 रुपए में बेचने पर हमें हानि प्रतिशत, हमें हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो गई तो वस्तु
का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये देखो एक सवाल है, एक वस्तु को हमने 400 रुपए में बेचने की बजाय, पहले हम उस वस्तु को क्या कर रहे थे, 400 रुपए में बेच रहे थे, फिर हमने सोचा उसको 350 रुपए में बेच देते हैं। तो हमें ये लगा कि देखो हम पहले तो हम 400 रुपए में मतलब ज्यादा हम बेच रहे थे, फिर हमने उस वस्तु को कम में बेचा, तो हमें क्या होगी, हानि होगी। और हानि जितनी हानि हो रही थी ना उसमें 5% बढ़ गई। ठीक है, जितनी हानि हो रही थी उसमें क्या हुआ, 5% हानि की वृद्धि हो गई। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि पहले वस्तु कितने में बेच रहे थे, 400 में, फिर बाद में कितने में बेचा, 250 में बेच रहे हैं। दोनों का अंतर ज्ञात करो। दोनों का अंतर देखो, 350 400 और 350 में कितना अंतर है, 50 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 50 का। अब हम पहले 400 के बेच रहे थे, फिर 350 में बेचा, तो हमें अंतर कितने का मिला, 50 का मिला। और ये बोल रहा है कि 5% की वृद्धि हो गई, कितने की, 5% की। तो हमें क्या करना है, ये जो 5% है ना, उसको किसके बराबर में लिख देना है, 50 के, अंतर के बराबर अंतर लिख देना है। ठीक है, काट लो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 1% बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है क्रय मूल्य। ठीक है, 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 10 को कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। करो 100 से, कितना आएगा, 1 2 3, 1000 आएगा। हमारे पास कितना आ गया क्रय मूल्य, 1000 आ गया। समझ में, देखो कितना सिंपल सवाल है। एक वस्तु को पहले हम 400 रुपए में बेच रहे थे, फिर उसको 350 रुपए में बेचा। ठीक है, फिर हमने जो हानि हो रही थी उसमें 5% की हानि अधिक हुई। तो ये क्या है, 5%, दोनों का अंतर है। तो हमने विक्रय मूल्यों का भी अंतर निकाल लिया, कितने का अंतर आया, 50 रुपए का। ठीक है, 5 को 50 के बराबर, यानी अंतर को अंतर के बराबर रख दिया। फिर हमने ये देखो क्या किया, दोनों को काट लिया, 5 को काटा इसे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, मतलब 1% का मान कितना आया, 10%। 1% का मान कितना आया है, 10%। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य याद करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 100 से गुणा क्यों करेंगे क्रय मूल्य याद करने के लिए, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। और आंसर आ गई है, 100 से गुणा किया तो 1000। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में, एक बार और समझ लो आप अच्छे से। देखो कर लिया होगा आपने, मैं इसकी डिजिट चेंज कर देती हूँ, ये बार बार लिखना पड़ता है इतना लंबा सवाल। ठीक है, हमने एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने की बजाय 1125 रुपए में, ठीक है, बेच दिया। बेचने पर हमें हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो गई। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य। करने की कोशिश करो इस सवाल को। ठीक है, मैं करवाती हूँ, देखो, सॉरी। हमने एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने की बजाय 1125 रुपए में बेचा। हमने क्या किया, एक वस्तु को हम पहले 1200 में बेच रहे थे, फिर हमने 75 रुपए में कम बेचा, कितना, 1125 रुपए में उसको बेच दिया। हम दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना का आएगा, किस किस का अंतर निकालेंगे, 1200 और 1125 में कितना अंतर है, कितने का आएगा, 75 का अंतर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अंतर को अंतर के बराबर लिख देंगे। अंतर के बराबर मतलब ये कितने की हानि में वृद्धि हुई है, 5 की, तो 5 ये क्या है, अंतर ही है। ठीक है, देखो दोनों में अंतर कितना का है,
माइनस 1100, दोनों में अंतर कितने का है? 75 का। ठीक है, और ये 75 को किसके बराबर में लिखेंगे? 5 के बराबर। 5% हानि हुई है ना, इसको कितने के बराबर में लिखेंगे? 75 के बराबर में। काट लो दोनों को, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 25, कितने आएंगे? 1% के बराबर कितना आएगा? 15। ठीक है, 1% के बराबर कितना आएगा? 15। तो हमको ये तो 1% का मान आया, लेकिन हमें 100% का मान ज्ञात करना है। 100% का क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि क्रिया मूल्य हमेशा कितना होता है? 100। ठीक है, 100% का मान कितना होगा? इसको 100 से गुणा कर देंगे, 150 को 100 से करो, कितना आ जाएगा? ठीक है, आ गया समझ में? समझ लो एक बार अच्छे से। अब ये होगा अपने सवाल में एक तीसरा सवाल करवाती हूँ। अब ये अलग टाइप का है, 2 सवाल ये एक जैसे टाइप के थे। एक वस्तु है, एक वस्तु को एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितने जितने का लाभ प्रतिशत होता है, उतना ही 385 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो क्रिया मूल्य ज्ञात ये देखो एक सवाल है, ये ऐसे बोल रहा है कि हम एक ही वस्तु है, उसको हम अगर 575 में बेचेंगे तो उसे जितना लाभ होगा उतना ही हानि 385 में बेचने पर होती है। तो बताओ वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा? हम ये देखेंगे कि
मतलब ये ज्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होता है लाभ, कम में बेचेंगे तो क्या होगा हानि। लेकिन ये बोल रहा है कि हम इसको बेचेंगे ना 575 में तो लाभ होगा उतना ही लाभ 385 में बेचने पर जो हानि होगी उसके बराबर होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे ऐसे और पढ़ेंगे फिर दोबारा हम सवाल को। एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर, वस्तु को क्या कर रहे हैं 575 रुपए में बेच रहे हैं। ये देखो 575 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं, इधर लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 385। अब ये देखो लाभ होगा तो क्या लिखेंगे, अब ये जो लाभ हानि हो रहा है ना वो हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, लाभ हानि को क्या मानेंगे हम एक्स मानेंगे। ये देखो लाभ हानि को क्या मानेंगे हम एक्स। अब यहाँ पे देखो ये कोई वस्तु कितने की होगी पता नहीं कितने की होगी, अगर हमने इसको 575 में बेचा तो हमें क्या हुआ लाभ। अब ये वस्तु भी पता नहीं कितने की होगी, इसको हम 385 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगी हानि होगी। सॉरी, हानि कब होगी जब कम में बेचेंगे, तो हम इसमें से घटाएंगे किसको एक्स को। ये देखो क्या हुआ, हम किसी वस्तु को कोई मान होगा उसमें बेचेंगे तो क्या होगा हमें लाभ होगा, मतलब हम कोई वस्तु को ज्यादा में बेच रहे हैं और इधर हम क्या कर रहे हैं खरीदने में, ये दोनों मान हमने क्या कर दिए बराबर। अब हम इनको हल करते हैं, करो हल। ये क्या करेंगे एक्स को उधर ले जाएंगे ठीक है और इसको इधर लेके आएंगे 575, या एक्स को इधर ही रहने देते हैं, एक्स को इधर ही रहने देती हूँ, उस एक्स को इधर ले आती हूँ प्लस एक्स। ये देखो 385, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 575। ठीक है अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ लो इन दोनों को कितना आएगा, जोड़ो ये आ जाएंगे 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे 5 और 5 को जोड़ेंगे 0, 8 और 7 कितना आ जाएगा 15 और एक असल की 16, 5 और 3, 5 और 3 कितने हुए 8 और एक असल का 9, काट लेंगे 2 से, x बराबर कितना आ जाएगा 480। ठीक है, मैं इस सवाल को आपको समझ में नहीं आया होगा वापिस से समझाती हूँ। एक वस्तु को 575 रुपए में हमने बेचा, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं बेचते हैं पहले, फिर उसको बाद में दोबारा भी बेचेंगे। लेकिन ये है कि हम वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे, फिर ऐसे ये ऐसे सवाल ऐसे बोल रहा है कि हम 575 में उस वस्तु को बेचा तो जितना लाभ हुआ है ना उतना ही हानि होगी, कब होगी जब उसको 385 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, तो हम लास्ट में ये देखेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये देखो 575 रुपए में हमने वस्तु को बेचा, फिर दोबारा भी हमने बेचा ही है, पहले तो हम क्या करेंगे उस पे लाभ हुआ है, लाभ कब होगा जब वस्तु कम की तो होगी और ज्यादा में बेचेंगे। ठीक है, हानि कब हुई है जब वस्तु ज्यादा की तो है और कम में बेचेंगे। ठीक है, ऐसे हमने इसको माइनस लिख दिया है। फिर हम क्या करेंगे बराबर में डिजिट वाली संख्या एक तरफ एक्स वाली एक तरफ, एक्स को इधर ले लेंगे प्लस का हो जाएगा, इसको ये माइनस का था तो इधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, फिर 2 से इसको काट लेंगे, एक्स का मान आ जाएगा 480 रुपए। ठीक है बच्चों, और अच्छे से समझ लो इसको एक बार। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।